नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संझा में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेसी राजनीति उफान पर है। हालांकि विधानसभा सत्र होने के कारण मामले सुलझ नहीं पा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष बदल देने को लेकर किस तरीके से लॉबिंग होते रही, लेकिन अब जिस तरीके से ग्राम और शहर सरकार के चुनाव में कांग्रेस की बुरी गत बनी है, उसके बाद संगठन को लेकर फिर से सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि टीएस बाबा स्वयं अध्यक्ष बनना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ भूपेश बघेल अपने पसंद का अध्यक्ष बैठाना चाहते हैं। दीपक बैज सीधे सीधे राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में प्रदेश अध्यक्ष बदला जाएगा नहीं बदला जाएगा, यह कहना बड़ा मुश्किल है। तब सवाल यह है कि जो लोग शहर सरकार और ग्राम सरकार के चुनाव में खुलकर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, या जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है उन लोगों को क्या कांग्रेस में प्रवेश मिल जाएगा? ऐसे कई सवालों के बीच अब जो कांग्रेस खेमे के भीतर चर्चा है, एक चर्चा तो ईडी की कार्रवाई को लेकर है कि किस तरीके से भूपेश बघेल और उनका समूचा गुट ईडी के निशाने पर है। ईडी तो भूपेश बघेल के घर तक पहुंच गई। हालांकि भूपेश बघेल का कहना है कि वह घर चैतन्य बघेल का है, एक साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी यदि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि वह चैतन्य बघेल का घर है, तो फिर इसे स्वीकार करने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ गुजरात में राहुल गांधी ने आरएसएस और फूल छाप कांग्रेसियों को लेकर जो तेवर दिखाए हैं, पहला काम ये जो दो ग्रुप से इनको अलग करना है सीधा। अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। बीजेपी के लिए अंदर से काम कर रहे हो, चलो जाके देखते हैं, बाहर से काम करो। तुम्हारी वहां जगह नहीं बनेगी, बाहर फेंक देंगे तुम्हें। तो पहला काम यह करना है। उसके बाद क्या छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह की सूची बन रही है? निश्चित तौर पर कांग्रेस का एक वर्ग इस तरह की सूची बनाने में अपने को व्यस्त कर रखा है। वे चुनाव न तो जीत सकते हैं और न ही जिता सकते हैं, लेकिन इस तरह की सूची जरूर बनाने में व्यस्त हो गए हैं। आखिर उस सूची का क्या मतलब होगा यदि कार्रवाई ही ना हो? हालांकि राहुल गांधी ने खुले तौर पर कहा है कि भले ही 40, 50, 60, 100 लोगों को निकालना पड़े, वे कड़ी कार्रवाई करेंगे। और उसी उम्मीद में जहां भी फूल छाप कांग्रेसी या आरएसएस के प्रति निष्ठा रखने वाले कांग्रेसियों की सूची तैयार होने लगी। संगठन के स्तर पर यह सूची क्या तैयार की जा रही है, यह कहना मुश्किल है। लेकिन फिलहाल जो लोग यह सूची बनाने में लगे हैं, उनमें ज्यादातर संगठन खेमे से जुड़े लोग ही शामिल हैं। और दावा है कि अब तक जो नाम सामने आए, उनमें सर्वाधिक नाम रायपुर शहर से ही, दूसरे नंबर पर राजनांदगांव और बिलासपुर का नाम है। यानी जो सूची तैयार हो रही है, ज्यादातर शहरी क्षेत्रों के नेताओं के ही नाम है। रायपुर में पिछले कई
सालों से दक्षिण जीत नहीं पाई है कांग्रेस, और कहा जा रहा है कि सूची में नाम सबसे ज्यादा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से जुड़े कांग्रेस के नेताओं का ही है, जिनकी गलबैयां समय समय पर भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल के साथ दिखाई देती है। हालांकि ऐसी गलबैयां की चर्चा तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लेकर भी रही है। ऐसे में देखना है कि जो नंबर बताए जा रहे हैं वह भी कम चौंकाने वाले नहीं है। अभी जो रायपुर में इस तरह के 4 दर्जन से अधिक नाम खंगाले गए हैं, जिनका भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं से संबंध है या आरएसएस के प्रति जिनकी निष्ठा दिखाई देते रही है समय समय पर। राजनांदगांव क्षेत्र में भी 2 दर्जन, तो बिलासपुर शहर से भी 2 दर्जन नेताओं के नाम सामने आए हैं। तब देखना है कि क्या संगठन के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी से गलबैयां करने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि अब तक का जो मिजाज रहा है या खेल रहा है कांग्रेस का, कई बार तो ये स्थिति बनी है कि कद्दावर नेता के खिलाफ यदि किसी ने कुछ कह दिया तो उन्हें पार्टी से नोटिस तक मिला है। कई घपले घोटालों की बात सामने आते रही है। यहां तक कि चर्चित जलकी कांड के मामले में भी कांग्रेस के नेता पीछे हटते दिखाई दिए, जबकि ठीक लोकसभा चुनाव के समय का मामला था। ऐसे में देखना है कि क्या राहुल गांधी ने जो बात कही है उस पर प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज कोई कार्रवाई करते हैं, कोई एक्शन लेते हैं, देखना होगा।